आज मैं आपको एक नई और विशेष बात बताना चाहता हूँ। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन होता है? भगवान का रूप क्या है? भगवान लोग समझते हैं भगवान कोई व्यक्ति विशेष है जो आसमान में बैठा है और संसार चक्र को चला रहा है। साधारणतया हम लोग ऐसा ही समझते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष है जो आसमान में बैठा है और संसार चक्र चला रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हम आपको भगवान शब्द का संधि विच्छेद और उसका विश्लेषण करके बताते हैं। हम आपको भगवान शब्द का संधि विच्छेद और उसका विश्लेषण करके बताते हैं। भगवान का संधि विच्छेद हुआ भग प्लस वान। भग प्लस वान। भग अर्थात योनि, जहाँ बच्चा योनि में 9 महीने तक पलता रहता है। जहाँ बच्चा माँ की योनि में, माँ के गर्भ में 9 महीने तक पलता रहता है, उसे कहते हैं भग। वह हुआ माँ का रूप। और दूसरा हुआ वान। वान का अर्थ हुआ चलाने वाला, जैसे गाड़ी चलाने वाला रथवान, गाड़ीवान, पहलवान, धनवान, बलवान। योनि को चलाने वाला शिवलिंग अर्थात वान। वान मीन्स चलाने वाला। इस तरह स्त्री और पुरुष, माता और पिता मिलकर ही संसार चक्र चलाते हैं, न कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति विशेष आसमान में बैठा हुआ संसार चक्र चला रहा है। ऐसा ही ईश्वर के बारे में है। ईश्वर का संधि विच्छेद हुआ ई प्लस से प्लस वर। ई का मतलब हुआ स्त्रीलिंग, से का मतलब हुआ वह पुल्लिंग, और वर का मतलब हुआ मिलन। वर का मतलब हुआ मिलन, अर्थात माता ई, पिता से, वर मिलन। माता पिता के मिलन से ही संसार चक्र चलता है। 84 लाख योनियाँ, 84 लाख माता, 84 लाख पिताओं के चलने से, दोनों योनियों के मिलने से संसार चक्र चलता है। इस तरह ईश्वर ही संसार चक्र को चलाता है। ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो आसमान में बैठा हुआ है और संसार चक्र चला रहा है। ये शब्दों का हेर फेर है। फिर इन शब्दों को किन्हीं और शब्दों के साथ जोड़कर, यह केवल शब्दों का हेर फेर है। फिर इन शब्दों को किन्हीं और नामों के साथ में जोड़कर उन्हें भगवान बना दिया जाता है, ईश्वर बना दिया जाता है। यह समझ लेने जैसा है। केवल शब्दों का हेर फेर है और फिर इन शब्दों को किन्हीं और शब्दों के साथ जोड़कर उन नामों को वह बना दिया गया है जो वे नहीं हैं। यह समझ लेने जैसा है। तीसरे है परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, यह प्राणवायु का पर्यायवाची शब्द है। प्राणवायु का पर्यायवाची शब्द है। इसका अर्थ केवल हवा और वायु से संबंध रखता है। आत्मा का अर्थ केवल वायु से और हवा से संबंध रखता है। इसका एक ही गुण है कि यह निष्क्रिय है। शरीर की किसी नस के कट जाने से या कोई दुर्घटना हो जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से, हवाई जहाज क्रैश हो जाने से, मोटर एक्सीडेंट हो जाने से शरीर में से खून निकलना शुरू हो जाता है और शरीर से खून निकलकर शरीर का अंत हो जाता है। इसमें न कोई वायु का रोल है और न ही कोई आत्मा का रोल है।
इसमें न ही कोई वायु का रोल है, न ही कोई आत्मा का रोल है, यह समझ लेने जैसा है। इसका अर्थ हुआ, जैसे आत्मा का शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं होता, जैसे आत्मा का शरीर के द्वारा किए गए किसी कर्म से कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही शरीर को चलाने में भी आत्मा का कोई रोल नहीं होता। शरीर को चलाने से भी कोई संबंध नहीं होता। यह सब भ्रम पाले हुए हैं हम लोग। ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। आत्मा कहाँ से आती है, क्या होती है, क्या रूप है? परमात्मा कौन है? परमात्मा का क्या रूप है? कोई रूप नहीं है। ईश्वर का क्या रूप है? कोई रूप नहीं है। भगवान का क्या रूप है? कोई रूप नहीं है। ये केवल शब्द हैं, और ये शब्द माता और पिता दोनों के मिलन से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। सीधा सीधा अर्थ है, माता और पिता, स्त्री और पुरुष के मिलन से ही संसार चक्र चलता है। कोई व्यक्ति विशेष आसमान में बैठा हुआ नहीं है जो संसार चक्र को चला रहा है। हम बेवजह ही भ्रम पाले हुए हैं। यह सब समझ लेने जैसा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।